हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। 125 सीसी सेगमेंट जो है सबसे चहीता सेगमेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एवरेज भी मिल जाती है और बाइक के अंदर मिल जाता है आपको पिकअप भी। तो उसी के बारे में हम आज इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेने वाले हैं। हमारे पास जो बाइक है उसका नाम है होंडा एसपी 125। ये बाइक ऋषभ भाई की है और आज हम ऋषभ भाई से पूछेंगे कि उन्होंने ये बाइक क्यों ली और सारी इन्फॉर्मेशन आज उनसे कलेक्ट करते हैं। तो ऋषभ भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपने ये बाइक कब ली थी? ये मैंने बाइक खरीदी थी अक्टूबर 21 में। अक्टूबर 2021 में आपने बाइक 2021। ली थी हाँ जी। और आपने अप्रॉक्सिमेटली 17,000 किलोमीटर चला दी है। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपने बाइक को लेने से पहले मतलब जब आप बाइक ले रहे थे, तब आपने कोई दूसरा अल्टरनेटिव कंसीडर करा था? मैंने अल्टरनेटिव कंसीडर किया था। एक तो आपके पास एक्टिवा आती है स्कूटी, वो मैंने ठीक है, ट्राई करी थी और ठीक एक है, इसी का एक लोअर सेगमेंट में वर्ज़न आता है, एक लीवो करके, ठीक है। मैंने वो ट्राई करी थी। अच्छा। लीवो की टेस्ट राइड लेने के बाद और इसकी इसकी टेस्ट राइड लेने के बाद हाँ, मेरा हाँ। पिक्चर पूरी तरह से क्लियर थी, पिकअप को लेते हुए और जो आउटकम आ रहा था इंजन का, हुँ, हुँ। उसको देखते हुए पूरी तरह से पिक्चर क्लियर थी कि मेरे को एसपी 125 के साथ ही जाना है। अच्छा, तो एसपी 125 में अगर मैं बात करूँ आपने 17,000 किलोमीटर चला दी है, तो आपने कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी अब तक? मेरी अभी तक जो फ्री सर्विसेज़ आती हैं 3, वो तीनों हो चुकी हैं और पेड सर्विस मेरी ड्यू है ऑन 15th ऑफ अप्रैल, अपकमिंग अप्रैल। अच्छा, तो अप्रॉक्सिमेटली कितने चार्जेस लग जाते हैं इसमें? अप्रॉक्स में कम से कम 1000 से 1200 रुपए का आपका सर्विस का खर्चा आएगा पेड में। इन पेड केस में? अगर फ्री वाली में जाते हैं तो वो सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो 450 रुपए का वो, और इन केस अगर कोई नट वगैरह कोई चेंज हो रहा है तो 10-20 रुपए, उससे तो ज़्यादा कोई अभी चार्जेस नहीं कभी आते। ऐसा हुआ है कि जब सर्विस के लिए गए हों, हालाँकि अभी आप फ्री सर्विस ही करवाई है, अभी मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि आप सर्विस के लिए गए हैं, आपने सर्विस एडवाइज़र को बाइक दे दी, उसने चेक करके बताया कि भाई इसमें XYZ चीज़ें और होनी है, या आपने बोला कि नहीं ये बिल्कुल नहीं नहीं, चाहिए अभी ऐसा तक कुछ? अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने सजेस्ट नहीं किया है। अच्छा, बस एक 1-2 बार कोई नट्स वगैरह उन्होंने चेंज किए थे, तो उन्होंने डायरेक्टली चेंज कर दिए थे, कुछ कुछ नहीं बोला था, डायरेक्ट बिल में ऐड करके दिया। मेरे को एक्चुअल तो ये भी नहीं पता उन्होंने एक्चुअली चेंज किया नहीं किया, हाँ, बट 50-100 रुपए के लिए क्या बोलना था, किया ही होगा उन्होंने चेंज। इन केस हम सर्विस के लिए अगर जाते हैं और अगर हम अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसे कर देना, अच्छा, उनको कितना ही रिक्वेस्ट कर लो, वो उस वक़्त तो नोट डाउन कर लेंगे, हाँ। मगर वो चीज़ आपको कभी भी प्रिपेयर हुई नहीं मिलेगी। आपको जब आप रिसीव करने जाओगे अपना व्हीकल, जब आपको दोबारा से उन्हें बोल के अपने सामने करवाना पड़ेगा। कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, मैंने उनको ऑयल फिलिंग के लिए बोला था कि मेरे सामने ही करना, ठीक है। और उन्होंने पहले ही करके रख दिया था। ऑल्दो मुझे लगता है कि जब व्हीकल नया होता है तो वो कुछ भी नहीं करते, हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ वॉशिंग करके और ऑयल फिल करके रख देते हैं साइड, ये हो गया आपका व्हीकल अच्छा, जैसे कोई अगर आप सर्विस के कोई लिए। कंप्लेंट वगैरह अगर आप रजिस्टर बोलते हो करने के लिए, तो उसपे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कंपनी नहीं वाले? देते, जल्दी से नहीं देते हैं अनटिल अनलेस आप बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ता उनके? लड़ने के मूड में ना आ जाओ या फिर अच्छा। तरीके से ना समझा दो कि भैया कर दो, अदरवाइज़ और भी ऑप्शंस हैं मेरे पास। अच्छा यार, ये तो दिक्कत वाली बात है। कह सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम वीकेंड्स पे ही जाते हैं तो उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ़ आपके साथ ही हो रहा है कि आपके जैसे नहीं, आपने मैंने बताया कि और भी आपका लोगों को फ्रेंड है? देखा था जो और भी लोग परेशान हो रहे थे। वहाँ अच्छा, पे भी मैंने देखा था, जो और हाँ। लोग भी परेशान थे। तो ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर शोरूम का हो सकता है। अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, जो आपने जब बाइक ली थी, तो शोरूम पे कोई और बंदा नहीं था, जो आपने सिर्फ़ उसमें 2 ही मॉडल दिखाए, एक लीवो और एक आपको जो है ये एसपी 125 वाला? मेरे बजट के हिसाब से और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को यही सूट कर रहा था। एक अच्छा, होता है ना, जब कोई चीज़ एक बार आँखों में चढ़ जाती है तो उसके बाद कुछ भी देख लो तो वो मज़ा नहीं आता। कहीं न कहीं मेरे को सैटिस्फैक्शन इंजन की परफ़ॉर्मेंस से हो चुकी थी, अच्छा, पहले से ही। ठीक है। एक कहीं न कहीं माइंड में एक पहले से एक पिक्चर फ्रेम्ड थी कि मेरे को यही लेनी है अब। तो आपने 125 सेगमेंट में इससे पहले कोई बाइक चला रहे थे आप? नहीं, इससे पहले मैं 125 सेगमेंट में तो नहीं चला रहा था, बट हाँ, हाँ। 100 सीसी सेगमेंट में मैंने चला रहा था पहले। अच्छा, तो 100 सीसी में कौन-सी बाइक चला मैं रहे थे? प्लैटिना चला रहा था पहले। तो प्लैटिना तो भाई इसमें तो एवरेज के लिए क्वीन है वो, इसका एवरेज तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया आती है उसकी। तो बिल्कुल। आपने फिर ये सोचा था कि भई अब एवरेज तो हो गई, थोड़ा पिकअप भी चाहिए। बिल्कुल, पिकअप भी चाहिए और थोड़ा-सा चलाने में कम्फ़र्ट भी होना चाहिए। हाँ, अब हाँ। सीट की शेप देखेंगे थोड़ी-सी उठी हुई है, तो आप अच्छा। ईज़िली अगर आपको यहाँ बैठ के, जैसे मेरी थोड़ी-सी लेग्स मेरे को लगता है लंबी है, हुँ, हुँ। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे सेटिंग करके बहुत कम्फ़र्टेबली चला लेता हूँ, सेंटर में अच्छा, बैठ के अच्छा। ईज़िली। तो आपने डेली कितने किलोमीटर तक चला लेते हो आप इसे? डेली अप्रॉक्स 40 टू 50 किलोमीटर्स, समटाइम्स 50 टू 60 किलोमीटर्स, तो कभी ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर्स के अराउंड। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मतलब कहीं जा रहे हैं, आपको थकावट ज़्यादा हो रही है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ऐसा जब होता है, मान लीजिए कभी-कभी जैसे 15-20 दिन बीच में चलाई ही नहीं बाइक, किसी वजह अच्छा। से, ट्रिप की वजह से बाहर हैं, जब हाँ, ऑल ऑफ हाँ। सडन आए हैं हुँ, और हुँ। फिर अचानक से चलानी पड़ रही है, जब ऐसा होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। आपने लॉन्गेस्ट ट्रिप जो है, लॉन्गेस्ट राइड इसमें कितने किलोमीटर का करा है? मैंने इस पे लॉन्गेस्ट राइड अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 80 एक किलोमीटर्स, सिंगल एक सिंगल स्लॉट। अच्छा।
तो उस टाइम पे आपका कैसा था, मतलब फीडबैक क्या था कि बाइक बाइक कंफर्टेबल तब भी थी? कंफर्टेबल थी बाइक, बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, बिल्कुल थकावट वगैरह? कोई थकावट ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी-सी तो होती है क्योंकि आप रूटीन में चला नहीं रहे थे उतनी, हुँ। तो अचानक से ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल ही चलाओगे 40 से एकदम 80, तो अच्छा, थोड़ा-सा फ़र्क बॉडी में वैसे था, वैसे कोई अलग से थकावट नहीं कि भाई अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। या जैसे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जैसे आप प्लैटिना थी, आप प्लैटिना पहले चलाते थे, तो प्लैटिना से अगर मैं कम्फर्ट की बात करूँ तो प्लैटिना कम्फर्ट स वाइज़ बहुत अच्छी है, ऑल्दो मैंने किसी दोस्त की ट्राई करी थी पहले, हाँ, तो मुझे हाँ, कम्फर्ट ही अच्छा लगा था, जब भी मैंने चॉइस करियर चूज़ किया था कि हाँ। भैया अब इसको कर देते साइड, अब लेके आते कुछ और, अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसके स एडवांटेजेस क्या हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसके इसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं एडवांटेजेस इसकी? यही है कि आप सिटिंग सही है इसकी, हुँ। पोस्चर सही मिल जाता है आपको, हाँ, हाइट भी सही है, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है। तो ऋषभ भाई और क्या प्लस पॉइंट लगता है आपको इसका? इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इन केस अगर बाइक में आपने पहला गियर डाल रखा है, ठीक है, आप थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे क्लच छोड़ते हैं तो बाइक अपने आप मूव ऑन करना शुरू कर देती है। अच्छा, आपको अलग से रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर ट्रैफिक में हो या रेड ट्रैफिक लाइट में पे हो हो, तो तो उसमें आपको रेज़ देने की रेस ज़रूरत देने की नहीं। अलग से ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है, ऑल्दो अगर थोड़ा-सा ज़्यादा रनिंग है तब आपको देना पड़ेगा ठीक है। ट्रैफिक, तो उस वक़्त आपको देनी पड़ेगी रेस। एक और प्लस पॉइंट इसका ये है कि इन केस आपने टर्न लिया, हुँ, सपोज़ आप थर्ड गियर पे बाइक चला रहे थे और ऑल ऑल ऑफ सडन आपने टर्न लिया और आप गियर डाउन करना भूल गए, ठीक है, तो बाइक झटका लेके बंद हो जाती है। ठीक है। अगर आप उसी वक़्त क्लच दबा देते हैं, हाँ, बंद होने के बाद भी, तो रीस्टार्ट ऑटोमैटिक हो जाता है इंजन। आपको अच्छा, अलग से सेल्फ देके स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ऑटोमैटिक स्टार्ट हो। ऑटोमैटिक स्टार्ट आप कर सकते अच्छा, 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 अच्छा। तो ऋषभ भाई एक बात बताओ, मुझे ना बाइक अगर लेनी है ये, हैं। तो उससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताओ कि मैं इस बाइक को क्यों नहीं लूँ? क्यों नहीं लें? हुँ, इसका रियर व्हील बहुत पतला है, शायद माइलेज बढ़ाने की वज़ह से कंपनी ने ऐसा कर दिया है। अच्छा, तो ये जब थोड़ा-सा घिस जाएगा तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बाइक के साथ में। तो आप कहना चाह रहे हो जो पीछे का टायर है वो चौड़ा कम है, थोड़ा-थोड़ा हाँ, थोड़ा-सा थोड़ा-सा चौड़ा और चौड़ा हो सकता होना था, चाहिए तो था जो बिल्कुल। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में अगर वो नेक्स्ट मॉडल में थोड़ा वाइड इम्प्रूव कर कर दे तो दें। बहुत अच्छा होगा। अच्छा, का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है थोड़ी-सी बिल्ड क्वालिटी। जैसे साइड में एक बार यहाँ पे फुटपाथ से साइड से लग गया था तो पूरा पाइप ही बेंड हो गया था। अच्छा, पूरा पाइप बेंड हो गया था जबकि स्पीड 10 किलोमीटर के आस-पास ही होगी। कहना चाह रहे हो जो बिल्ड बिल्ड क्वालिटी है क्वालिटी बाइक है वो के। मेरे को बहुत हल्की लगी, बहुत अच्छा, लाइट। तो बाइक का वेट कितना है? 100। बाइक का वेट 110 के अराउंड मतलब फ़ील होता है। अच्छा, वैसे 116 है, सही बोल रहा था। हाँ, उतना ही फ़ील होता है और मैक्सिमम पार्ट्स तो सारे फाइबर के हैं, देखिए सब फाइबर है। तो अच्छा, वेट कहाँ से आएगा, ये भी फाइबर है। ये थोड़ा-सा मेटल का पार्ट है, जो टैंक तो है, बाकी टैंक है और नीचे आपका इंजन है। बाकी सब तो फाइबर ही फाइबर भर रखा है। तो इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा है? हेडलाइट का थ्रो अगर आप गलियों में चलाते हैं या फिर कहीं पे भी स्ट्रीट पे चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगता है, हुँ, ऑल्दो ज़्यादा लगता है। मगर हुँ। जब आप हाईवे पे जाते हैं और जब आप कंपेयर करते हैं अदर्स से तो फिर आपको कम लगने लगता है। तो अभी जो है जैसे हमने बताया था कि बाइक का जो टायर है वो थोड़ा स्लिपरी ज़्यादा हो जाता है। स्लिपरी ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऐसा कभी मतलब 17,000 के आस-पास आपने बाइक चला दी है, आपने कभी कोई टायर चेंज वगैरह नहीं, कराया अभी आपने? नहीं करवाया है बट मैं बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ ताकि थोड़ा-सा चौड़ा टायर मेरे को मिल जाए ताकि ग्रिप अच्छी मिल जाए मेरे को रोड के साथ। अच्छा, तो इसकी एवरेज कितनी आती है? एवरेज कंपनी तो क्लेम करती है आपकी 60-65 के आसपास ठीक है, और मेरे को फ़ील होती है अप्रॉक्स 55 या 54 किलोमीटर्स के अराउंड एवरेज आती है। ठीक है। जो आगे वाली जो ब्रेकिंग है इसकी, हुँ, मैं ब्रेक पूछना चाहूँगा कि ब्रेक कैसी हैं? ब्रेकिंग आगे वाली बहुत अच्छी है, पीछे वाली ऑल्दो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब आगे डिस्क ब्रेक है आगे इसलिए डिस्क इतना ब्रेक है तो इसलिए इसलिए अच्छी है, बिल्कुल पीछे अच्छी है। वाले जो है वो ड्रम ड्रम ब्रेक ब्रेक्स की हैं वज़ह तो से इसलिए इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है। तो ऋषभ भाई आपने जैसे 17,000 किलोमीटर बाइक चला दी है, इसको सवा साल के आस-पास हो चुका है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मान लो कि अभी आपके पास ये बाइक नहीं है ठीक है। और आपको अभी 125 सीसी के सेगमेंट में कोई बाइक लेनी है, तो आप कौन-सी बाइक लोगे? अगर 125 सीसी सेगमेंट में ही बाइक लेनी है तो मैं इसके साथ-साथ एक और अभी जो मार्केट में है टीवीएस राइडर, ठीक मैं है, उसके साथ भी मतलब ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने ठीक है, ऑल्दो अभी तक चलाई नहीं है। ठीक है। मैं उससे ट्राई करके ज़रूर चेक करना चाहूँगा पहले इसको खरीदने से पहले। अच्छा, क्योंकि जब मैंने ये बाय करी थी जब तक तो वो मार्केट में थी नहीं। ठीक अगर वो है। होती तो मैं उसे भी डेफ़िनेटली कंसीडर करता और फिर अच्छा। फाइनल करता कि क्या लेना चाहिए। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसको लेने से पहले अगर आप एक उसको बार राइडर ज़रूर चला के देखें, ज़रूर चला के देखें, क्योंकि वो उसको ना आपको देखने में पसंद देखने आए। में मैं देखता टीवीएस राइडर को भी बट फिर भी ऑल्दो मैं इसी के साथ जाना चाहता क्योंकि मेरे को इसके साथ चलाने में भी मज़ा आ रहा है और सिटिंग पोस्चर्स वगैरह भी अच्छे हैं इसके साथ। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो कंफर्टेबल है जो ये काफ़ी, इसके एडवांटेजेज़ हैं वो काफ़ी हैं, वो काफ़ी है। इस वज़ह से आप इसको लेना इसी के ज़्यादा साथ पसंद बिल्कुल, करोगे। बिल्कुल। तो भाई देख लो कि बाइक चाहे थोड़ी बहुत नेगेटिव्स है, मगर प्रोडक्ट जो है होंडा ने अच्छा बनाया है। सर्विस सेंटर वाले थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी दे रहे हैं, मगर बाइक फिर भी बढ़िया है। सवा साल होने के बाद भी 17,000 किलोमीटर चलने के बाद भी बायर एक बार खरीदने के बाद दोबारा इसी को ही खरीदना पसंद करेगा।
आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाइक कितनी बढ़िया है और कितनी अच्छी चल रही है। ऋषभ भाई के हिसाब से बाइक बहुत बढ़िया है और हमारे लिए भी हमने भी ये चला के देखी है, बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्दी मिलूँगा किसी नई बाइक या नई गाड़ी की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।